हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंस। दोस्तों अपने से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया हमारी जो सीबीएसई की ओरिजिनल मार्कशीट है और जो इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट आएगी उसमें क्या डिफरेंस होगा, और साथ साथ में ये भी बताइए कि हमारी इम्प्रूवमेंट मार्कशीट जो हमें मिलेगी तो उसमें मार्क्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है। इसी को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। पूरी वीडियो देखिए, नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि आपको जो इम्प्रूवमेंट मार्कशीट आपको मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट मार्कशीट आपको मिलने वाली है, इसमें क्या आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे कैसे आपके मार्क्स लिख के आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिख के आएंगे, या सभी सब्जेक्ट्स के लिख के आएंगे, क्या पिछले वाले आपके मार्क्स भी लिख के आएंगे जो आपके क्लास 12th में जो आपने एग्जाम दिया तो वो वाले भी मार्क्स आएंगे, कि बस इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स लिख के आएंगे, ठीक है। इसका आंसर है कि देखो, जैसे कि आपने 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, ठीक है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आपने इम्प्रूवमेंट दिया, जिसमें मान के चलो कि फिजिक्स में दिया आपने और मैथ में दिया, ठीक है, फिजिक्स में दिया और मैथ में दे दिया। अब यहाँ पे जो होगा, 2 सब्जेक्ट में आप दे रहे हो तो फिजिक्स और मैथ में, तो यहाँ पे जो आपकी इम्प्रूवमेंट मार्कशीट आएगी, यहाँ पे सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट को वहाँ पे लिख के आएगा मार्क्स, ठीक है, इन्हीं 2 सब्जेक्ट का लिख के आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पाँचों सब्जेक्ट के आपके पिछले वाले भी जो 3 सब्जेक्ट है वो भी आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों मार्कशीट यूज़ करनी पड़ेगी, कहीं भी आप यूज़ करते हो तो दोनों मार्कशीट यूज़ करनी पड़ेगी, और दोनों मार्कशीट के हिसाब से आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होंगे भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको वहाँ पे सिर्फ 2 जो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं उसी के लिखे आ रहे होंगे, मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट का आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होगे उसी सब्जेक्ट के मार्क्स वहाँ पे लिखे आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पिछले वाले मार्क्स पे आपके आ जाएंगे, 3 सब्जेक्ट के जो बचे हुए हैं वो भी यहाँ पे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मान के चलो कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं आपके पिछले वाले मार्क्स ही आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के आपके जो कैरी फॉरवर्ड मार्क्स हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम जो है नहीं देना है, आपको फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम अभी आप फॉर्म फिल कर रहे होगे, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको फ़ीस आपका लगेगा, तो परेशान नहीं होते हैं, आपको फ़ीस वहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन आपका एग्जाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, आपको सिर्फ फ़ीस देना है, ठीक है। ये बात आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग काफ़ी लोग का डाउट होगा कि भैया मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आपने एग्जाम दिया 2 सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे आपने एग्जाम दिया 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स का जो आपका मार्क्स आया, ठीक है, तो अगर मार्क्स आपका पिछले, अगर पहले वाला जो आपका ओरिजिनल आपकी जो मार्कशीट है उससे मार्क्स आपके मान के चलो कि यहाँ पे आपके मार्क्स आ गए 60 नंबर, ठीक है, फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में जो आपके हो गए 50 नंबर आ गए। अब यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं यहाँ पे बढ़ गए केमिस्ट्री फिजिक्स में, और यहाँ पे केमिस्ट्री में आपके मार्क्स जो है कम हो गए, ठीक है। तब यहाँ पे जो आपके जो बढ़े वाले मार्क्स है ना, 60 नंबर जो है आपका, इसको माना जाएगा, और यहाँ पे जो आपका 50 नंबर जो कम हो गए उसमें मान के चलो कि आपके जो थे, ठीक है, उसमें आपके थे 55 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 50 हो गए, तो यहाँ पे इसको 55 नंबर आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 नंबर किया जाएगा, क्योंकि दोनों जो आप सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट में से जो भी हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको देखा जाएगा। आप सिंपल सी बात आपको मैं क्लियर करता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 5 से कम सब्जेक्ट में दे रहे हो तो दोनों में से दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे उसमें से जो हाईएस्ट होगा उसको देख के आपके मार्क्स को कैलकुलेट किए जा रहे होंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देते हो, ठीक है, जितने आपके जो है ओरिजिनल मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हो। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर 5 सब्जेक्ट में देते हो तो यहाँ पे जो मार्क्स आपके कैलकुलेट हो रहे होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको देखा जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके जो होंगे पाँचों जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट का मार्क्स जो कैलकुलेट किया जाएगा। पाँचों सब्जेक्ट के कैलकुलेट करने के बाद जितने भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपके ओरिजिनल मार्कशीट की जो है यहाँ पे भी पाँचों सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी जितने आपके मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, इन दोनों में से जिसका जो हाईएस्ट जोड़ के पाँचों, दोनों आपके पाँचों सब्जेक्ट के, दोनों मार्कशीट के पाँचों सब्जेक्ट के जोड़ के, और जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्क हो रहे होंगे वही जो है मार्कशीट आपकी जो है आगे चल के काम आ रही होगी, ठीक है। वही मार्कशीट के हिसाब से आपको वही मार्क्स जो है देखे जाएंगे। तो ये आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 5 से कम सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट में दे रहे हो तो यहाँ पे आपके दोनों सब्जेक्ट को देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 सब्जेक्ट में दे रहे हो तो यहाँ पे आपके दोनों कैलकुलेट पूरी मार्कशीट के जो मार्क्स हैं उसको देखा जाएगा, और जिसमें हाईएस्ट होगा वो माना जाएगा, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नया है तो सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इस पर आने वाले समय आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।